नमस्कार मित्रों, मैं सुरज विभागी। आप लोग की कल सुन रहे थे कविता पद्मिनी और गोरा बादल की। तो उसके आगे की कहानी कविता में शुरू करता हूँ। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 जोड़े, और बांकुरे बालों से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी से पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती हैं। कुछ योजना ऐसी बनी कि वहां संदेशा भेजा जाए खिलजी के पास कि रानी आ रही हैं, अपने साथ 700 सखियों को लेकर आ रही हैं। और उन 700 डोलियां सजाई गई। सभी डोलियों में एक योद्धा बैठा और 4 उसको जो उठाने वाले कहार थे वो भी योद्धा थे। टोटल कुल 3500 लोगों की सेना लेकर गोरा बादल निकल पड़े राजा को आजाद कराने के लिए। सुनिए कि खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो हमसे भी लड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए सज्जई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी तल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गढ़ की तरह समरमत वाले। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुन रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं, मगर एक फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राजा रतन सिंह से उसको एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा कब फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का साहिब फरमान दिया था। वह साहिब फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे उछल बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। योजना बनाई गई कि जो रानी का जो डोला है उसमें एक लोहार को बिठाया गया, और जैसे ही राजा मिलने के लिए पद्मिनी से आएंगे वैसे ही लोहार उनके बंधन को काटेगा, और इधर गोरा बादल उस राजा को वहां से निकाल के भगा ले जाएंगे। सुनिए आगे कि यह लोहार पद्मी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वो सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक उनको भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाजले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आप बेटा बादल सीने से तुझे लगा लो, हो ना सके यह मिलन अंतिम लाज लगा लो। यह का बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे की कविता अगले पार्ट में सुनाएंगे आपको। धन्यवाद।